Welcome back to my YouTube channel, Engineer Ajit sir. Greetings of the day. Today's topic is about mathematics class 10th. The chapter name is coordinate geometry. तो आज हम डिस्कस करेंगे फार्मूले। फ़िलहाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन से फार्मूले हमारे पास डिस्कस होंगे उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है जी। तो इससे पहले शुरू करने से पहले हम प्रभु जी का नाम लेते हैं, क्योंकि जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आज 6 सितंबर है और कल 7 सितंबर है और आज कृष्ण जी की जन्माष्टमी है। ठीक है, आज है तो 2 दिन, कोई आज मना रहा है कोई कल मना रहा है। तो चलिए फ़िलहाल हम दिल से आपको कृष्ण जी की जन्माष्टमी पे हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इसी से शुरू करते हैं। आज मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है जी। x1 + x2 अपान 2 कामा y1 + y2 अपान 2 करोगे तो आपके पास मिड पॉइंट मिल जाएगा किसी भी कोऑर्डिनेट का। अगर डिस्टेंस निकालनी है आपने किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में, तो वहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला आपके पास यूज़ होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है। सेंट्रॉइड फार्मूला आपके पास जो 10th क्लास की जो बुक है उसमें तो नहीं आएगा काम में, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए रख लीजिए कि आपके पास सेंट्रॉइड फार्मूला क्या कहता है। वो कहता है कि x1 + x2 + x3 / 3 कामा y1 + y2 + y3 / 3। अगर x का आपके पास x पॉइंट निकालना है तो आप एब्सिसा यानी कि निकालना है तो x1 + x2 + x3 करते / 3 करते तो आपके पास x निकल जाएगा, और y निकालना है तो आपके पास y1 + y2 + y3 / 3 करेंगे तो y निकल जाएगा। अब सेक्शन फार्मूला क्या है? ठीक है जी। जहाँ पे आपके पास कोई लाइन सेगमेंट दी होगी और लाइन सेगमेंट को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 सेक्शन में डिवाइड करना है, तो उनके पॉइंट्स निकालने हैं आपने। ठीक है जी। तो रेशो निकालना है। तो देखिए, जैसे कि आपके पास रेशो दिया होगा तो m1 बोलोगे, दूसरा रेशो दिया होगा तो m2 बोलोगे। m1 x2 + m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 + m2 इन कामा m1 y2 + m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 + m2। यहाँ से आपको सेक्शन फार्मूला लगा के आपका कहीं ना कहीं लाइन सेगमेंट में जो आपके पास लाइन सेगमेंट जो है वो जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करी होगी तो वो आपको वहाँ से फाइंड आउट निकल जाएगा। ठीक है जी। चलिए, कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट आपके पास एक पॉइंट होता है जैसे कि एक्स वाई। पहला एक्स को आप एब्सिसा कहते हैं, दूसरा जो वाई होता है उसको आप ऑर्डिनेट कहते हैं। हम एक सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करते हुए एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, और वो क्वेश्चन वो वाला ट्राई करवा रहे हैं हम आपके पास जो क्वेश्चन पिछली बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में आया था, वही क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ है। क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चे ट्यूशन्स पढ़ते हैं तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि सर ये वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ा दीजिए। तो मैंने बोला चलो, उनको तो पढ़ा लिया मैंने उसी बहाने मैंने चलो वीडियो भी बना लेते हैं और कहीं ना कहीं यूट्यूब पे चढ़ा देंगे तो आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। ठीक है। चलिए, अगर किसी को समझ नहीं आएगी तो वो प्लीज़ बता सकता है। एक्सरसाइज 7.2 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए पॉइंट -2 2 एंड बी 2 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में आपको क्या करना है? लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है। ठीक है जी। और उसके आपने कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ली ए टू बी। ए का मैंने ए जो आपके पास कोऑर्डिनेट है -2 2 दिया हुआ है, एंड बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 8। ठीक। अब मुझे सी डी ई कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है जी। लेट सी डी एंड ई आर द डिवाइडिंग पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशो 1:3। देखिए, अगर मैं पहला देखता हूँ तो ये आ गया 1 पार्ट, 1 2 3 पार्ट ये आगे। दूसरा रेशो 3:1। अगर मैं 1 2 3 पार्ट ये रखता हूँ और 1 पार्ट ये रखता हूँ, और उसके बाद मैंने 1:1 रखा है, हाफ हाफ कर दिया, मतलब 4 पार्ट है तो 2 2 कर दिया। 1 पार्ट ये 1 पार्ट ये। ठीक है जी। अब बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट कैसे होता है ये फाइंड आउट। m1 x2 + m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 + m2 कामा m1 y2 + m2 y1 अपान m1 + m2। ये फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास पहला कोऑर्डिनेट ई के आपके पास कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। जो पॉइंट ई है उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे हम। कैसे? हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई 1 2 मतलब फार्मूला लगाएंगे m1 x2। यहाँ पे ना अगर मैं बात करूँ कि हेयर मैं लिखता हूँ कि मेरे पास m1 जो है रेशो, मतलब m1 जो है वो कितना है 1। ठीक है। और m2 जो है वो है मेरे पास कितना 3। और हर किसी के लिए x1
x2 y1 y2 की वैल्यू सेम रहेगी। जैसे कि x1 की वैल्यू में मानना क्या है, आपको पता ही है कि ये x होता है और ये y होता है, ये यहाँ पे x है और ये y है, तो इसको x1 y1 रखेंगे, इसको x2 y2 रखेंगे। तो इसी के साथ अगर मैं x1 बोलूँ तो मेरे पास -2 है, x2 बोलूँ तो मेरे पास 2 है, y1 बोलूँ तो मेरे पास 2 है, y2 बोलूँ तो मेरे पास 8 है। ठीक है जी। चलिए, इसी तरह से मैंने m1 x2 का फार्मूला लगाना है, तो m1 मेरे पास क्या है 1 है, इंटू x2 की वैल्यू मेरे पास 2 है। फार्मूले में प्लस है, प्लस लगा दीजिए, इंटू m2 की वैल्यू मेरे पास 3 है, इंटू x1 की वैल्यू मेरे पास -2 है। ठीक है, अपान में m1 प्लस m2 लिखा हुआ है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू 1 है, प्लस m2 की वैल्यू आपके पास क्या है 3 है। ठीक है जी। जब ये करते हैं आप तो क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 1 2 ज़ा 2 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस 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 का 6 आ जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास 1 8 ज़ा 8 हो जाएगा, प्लस 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 + 3 = 4 आ जाएगा। इसी तरह से आगे क्या करेंगे, 2 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस का 6 आ जाएगा, डिवाइड बाई 4 कामा 8 + 6 14 अपान में 4। इसी तरह से 6 प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, लेकिन बड़े के साथ निशानी माइनस किया तो माइनस का 4 बचेगा, डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14, तो ये आ गया 7/2। अब 4 इस 4 को 4 को कैंसिल करते हैं, बिकॉज 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4, तो माइनस का 1 आ गया, कामा 7/2। तो पहला पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स आ गया आपके पास -1 और 7/2। निकालने भी यही है हमने, ठीक है, ये ध्यान में रखा है। अब अगला कोऑर्डिनेट निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपने, तो वही फार्मूला लगाएंगे आप, सेक्शन फार्मूला कौन सा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं बात करूँ m1 की, तो रेशो आपके पास यहाँ पे m1 का जो रेशो है डी पॉइंट पे, ठीक है, डी पॉइंट पे जो रेशो है, डी पॉइंट ये है, तो डी पॉइंट आपके पास हाफ किया हुआ मैंने 1:1 में, ठीक है। तो डी पॉइंट पे मेरे पास m1 भी 1 है। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि हेयर, यहाँ पे लिखूँगा मैं कि यहाँ पे हेयर आपका m1 जो है वो आपके पास 1 है, एंड आपका m2 जो है वो आपके पास 1 है, ठीक है। और x1 x2 y1 y2 सेम रहेंगे, x1 आपके पास -2 रहेगा, x2 आपका 2 रहेगा, y1 आपका 2 रहेगा, y2 आपका 8 रहेगा। इसी तरह से मैंने क्या किया, m1 की वैल्यू डाल दी 1, मुझे चाहिए x2, तो x2 की वैल्यू मेरे पास है 2, तो वो मैंने 2 डाल दी, प्लस मेरे पास m2 चाहिए, तो फार्मूले में अगर देखें तो मेरे को m2 चाहिए, तो m2 की वैल्यू कितनी है जी 1 है, इनटू मेरे को y1 चाहिए, x1 चाहिए, तो आपके पास x1 की वैल्यू कितनी है, ठीक है जी। इसी तरह से आप इसको करते जाओगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, -2 1 ज़ा 2 प्लस 1 2 ज़ा 2 माइनस का 2 हो जाएगा। इस तरह से करते हुए आपके पास आ जाएगा 1 2 ज़ा 2 कर दोगे, प्लस ऐसे ही 1 2 ज़ा 2 माइनस का 2 आ जाएगा, अपान में 2 1 + 1 होता है 2, फिर 1 8 ज़ा 8 प्लस 1 2 ज़ा 2 अपान में 1 + 1 2 हो गया, ठीक है जी। अब आपके पास क्या हो जाएगा, 2 + माइनस का 2 डिवाइड बाई 2 कामा, इधर क्या हो जाएगा 8 + 2 10 डिवाइड बाई 2, इधर हो जाएगा 2 में से 2 गया 0 बचेगा, डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 कर दोगे तो 0/2 कामा 5, और नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, ये 2 में से मार्क्स 0 है तो मीन्स 0 हुआ और 5 आ गया, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आपके पास 0 5 आ गया। नेक्स्ट आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, सबसे पहले मैं हेयर करता हूँ कि मेरे पास सी जो है, सी यहाँ पे है 1.1 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो 3:1 आ गया आपके पास सी के रेशो। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरे पास m1 जो है वो 3 है और m2 जो है वो मेरे पास 1 है, ठीक है। तो करते हैं, फार्मूला लगाते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 इंटू कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो क्या हो जाएगा आपके पास,
x1 सॉरी सबसे पहले m1 की वैल्यू क्या है जी 3 है, ठीक है जी। फार्मूले में क्या कहते हैं जी, उसके बाद x2 कहते हैं। x2 की वैल्यू कितनी है जी आपके पास, x2 की वैल्यू है आपके पास 2, ठीक है। इसी तरह से प्लस m2 की वैल्यू देखिए प्लस m2 है, m2 की वैल्यू आपके पास 1 है, ठीक है। उसके बाद इनटू x1, तो x1 की वैल्यू -2, ठीक है, अपान में m1 प्लस m2, तो m1 3 है और m2 1 है, ठीक है। 3 + 1 कर दिया इनटू आपके पास हो जाएगा m1 y2, m1 की वैल्यू आपके पास 3 है, y2 की वैल्यू आपके पास 8 है, ठीक है। प्लस कर देंगे m2 कितना है जी, m2 आपके पास 1 डाल दिया और उसके बाद आपके पास आएगा y1, तो y1 की वैल्यू कितनी है जी, y1 की वैल्यू है जी 2, ठीक है। तो वही डाल दिया आपने। m1 प्लस m2 मतलब 3 + 1, m1 की वैल्यू 3, ठीक है, और m2 की वैल्यू 1, m1 की वैल्यू 3, m2 की वैल्यू 1, बिकॉज m1 प्लस m2 होता है यहाँ पे m1 प्लस m2, वही मैंने m1 की वैल्यू ऊपर जो 3 है प्लस m2 की वैल्यू आपके पास 1 है, सेम कर दिया। वैसे ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है 3 × 2 = 6, प्लस ऐसे रख लीजिए, पहले प्लस माइनस कर दीजिए, प्लस माइनस होता है 1 × 2 = 2, माइनस का 2 अपान 3 + 1 4 हो गया। वैसे आपके पास यहाँ पे 3 × 8 = 24 लिख दिया, प्लस 1 × 2 = 2 लिख दिया, अपान में 3 + 1 4 कर दिया। 6 - 2 करोगे आपके पास 4 आ जाएगा, डिवाइड बाई 4 आएगा, 24 + 2 करोगे 26 आ जाएगा, अब डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, 4 कट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, बिकॉज 4 1 = 4, 2 2 = 4, 2 13 = 26, ये आपके पास आ जाएगा 1, 13/2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आ गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी डी एंड ई आर, पहला आपके पास 1 और 13/2 बना, दूसरा आपके पास 0 और 5 बना, तीसरा आपके पास -1 7/2 बना। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर, इस तरह से करना आपने सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। जिसको समझ नहीं आएगा या कोई प्रॉब्लम होगी तो वो कमेंट बॉक्स में कह सकता है और मुझे दोबारा से बता सकता है कि ये हमें समझ नहीं आया, तो मैं उस पर दोबारा से वीडियो बना के आपके सामने लाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। जिसको समझ नहीं आई होगी तो वो पॉज कर सकता है वीडियो को, दोबारा से सुन सकता है बैक करके, ठीक है जी। और नोट डाउन कर लीजिए, आपको बेटर समझ आ जाएगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइब। आपसे सिर्फ सब्सक्राइब मांगता हूँ, सब्सक्राइब कीजिए बस। एंजॉय जन्माष्टमी। जय श्री कृष्ण।